नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने से यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की इस कड़ी के अंदर आज हम लेके आए हैं एक और नया धमाकेदार सेशन। जी हाँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। आने वाले अपकमिंग जो हमारे एग्जाम्स हैं, चाहे वो एम्स नॉर्थ के हो, आपकी पीजीआई चंडीगढ़ के हो, जिपमर पौंडीचेरी के हो, आपके एसजीपीजीआई के हो, या ऑल जो स्टेट के सीएचओ के एग्ज़ाम रहते हैं, या अदर भी नर्सिंग फील्ड के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं, उनके लिए हम ये सेशन डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर मल्टीपल चॉइस के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। मैं फिर कहता हूँ, हम यहाँ पर ऐसा दावा तो नहीं कर सकते कि क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम्स के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक को सही करेंगे तो अल्टीमेटली हम कंसेप्ट क्रिएट करेंगे कि एक क्वेश्चन के अंदर हम अल्टीमेटली 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम एक को तो सही करेंगे और बाकी 3 को गलत करेंगे। तो वो सही क्यों है और गलत क्यों है, ये भी हमारा एक कंसेप्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक के पीछे हमारे 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, है ना। तो आप कंसेप्ट को पकड़ेगा, कवि के भाव को पकड़ेगा, एग्जाम्स के अंदर सवाल को चेंज किया जा सकता है, इसकी लैंग्वेज को घुमाया जा सकता है, ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट कवि के भाव हमेशा वही रहेंगे जो युग युगांतर से चले आ रहे हैं, है ना। तो आइए, आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन का हमारा पहला एमसीक्यू है वो हम डिस्कस करते हैं। और पहला एमसीक्यू ये रहा आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन, ये क्वेश्चन कह रहा है प्यारे दोस्तों कि विच ड्रग यूज्ड इन आपके इन हीमोडायलिसिस टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। पहला सवाल कह रहा है कि कौन से इनमें से ड्रग हैं जो यूज़ की जाती हैं आपके हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट के अंदर ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए, है ना। हीमोडायलिसिस वो प्रोसेस रहता है जहाँ पर आपकी जब ह्यूमन की नॉर्मल आपकी जो किडनी रहती है वो फेल हो जाती है, उसके फंक्शन नहीं कर पाती हैं, तो उसके लिए आर्टिफिशियल किडनी या बॉडी से वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने के लिए मशीन का हेल्प लिया जाता है। उस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। जो बेसिकली हीमोडायलिसिस, जो डायलिसिस का प्रोसेस 2 टाइप का होता है, हीमोडायलिसिस होता है और आपका पेरिटोनियल डायलिसिस भी होता है। तो अब हीमोडायलिसिस जो होता है वो उसके अंदर एक मशीन का यूज़ किया जाता है। उस मशीन के अंदर मल्टीपल ट्यूबिंग्स रहती हैं, तो उसके अंदर ट्यूबिंग्स के अंदर उस क्लॉट को फॉर्मेशन होने से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ड्रग इसमें से यूज़ करते हैं, ये सवाल ने आपको पूछा है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो पहला ऑप्शन कह रहा है, ए ऑप्शन है आपका एस्प्रिन, ऑप्शन बी कह रहा है कि वारफेरिन, ऑप्शन सी कह रहा है आपके हेपेरिन, एंड ऑप्शन डी कह रहा है आपके प्रोटामिन। क्या आंसर होगा आपका, एनी आइडिया? जी हाँ, कुछ लोग सही हैं। एस्प्रिन जो होता है प्यारे दोस्तों, ये आपके एंटी प्लेटलेट ड्रग होता है। क्या होता है? एस्प्रिन जो होता है एंटी प्लेटलेट ड्रग होता है ना। और ये एस्प्रिन जो होता है आपके मायोकार्डियल इन्फेक्शन की ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। एस्प्रिन क्या रहती है आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, एमआई की ड्रग ऑफ चॉइस किसकी रहती है, एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हार्ट अटैक अपन कहते हैं, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एस्प्रिन। और ये जो एस्प्रिन होती है ये आपकी ओटोटॉक्सिक होती है। क्या होती है? ओटोटॉक्सिक, मतलब आपके कान के लिए बहुत ही टॉक्सिक रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये डैमेज कर देती है आपकी 8th क्रेनियल नर्व को। किसको डैमेज करेगी? 8th क्रेनियल नर्व को, जिसको अपन वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के नाम से जानते हैं, जो प्योर सेंसिटिव नर्व रहती हैं, और ये उसको डैमेज कर देती तो उसको आपका जो सिम्टम रहेगा उसको टिनाइटस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? टिनाइटस, जिसका मतलब होता है रिंगिंग सेंसेशन इनटू द ईयर, कान के अंदर घंटियां बजती हैं। तो एस्प्रिन जो होती है हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट के अंदर यूज नहीं की जाती, तो यहाँ पर ये आंसर गलत बन जाएगा। सेकेंड कह रहा है आपका वारफेरिन। वारफेरिन जो होता है आपका एक ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है। वारफेरिन क्या होता है आपका? ओरल एंटीकोएगुलेंट, ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है ना, ये जो वारफेरिन होता है। और ये होता है बेसिकली प्रेगनेंसी के अंदर आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट, प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दिया जाता है, ठीक है। और तो ये वारफेरिन के बारे में। और हीमोडायलिसिस के पर्पस में अंदर यहाँ ये क्लॉट को प्रिवेंट करने का यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्शन गलत हो गया आपका। नेक्स्ट है हिपेरिन। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका यहाँ पर। हिपेरिन जो होता है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। हिपेरिन जो होता है एक ये आईवी आपके एंटीकोएगुलेंट होता है। वारफेरिन जो होता है ओरल होता है, और हिपेरिन जो होता है आपके
आईवी एंटीकोएगुलेंट होता है ना, एंटीकोएगुलेंट जो उस ट्यूबिंग्स के अंदर हेमोडायलिसिस की मशीन के अंदर जो ब्लड जाएगा उसकी ट्यूबिंग्स के अंदर यूज़ किया जाता है और वो आपके ब्लड क्लॉट को होने से प्रिवेंट करता है। तो हिपेरिन यहाँ पर करेक्ट आंसर बिल्कुल बनेगा। इसको एलन टेस्ट के अंदर, एबीजी के अंदर उससे पहले भी सिरिंज को हिपेरिनाइज किया जाता है, मल्टीपल टाइम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक ऑप्शन डी कह रहा थी आपका प्रोटामिन। जो प्रोटामिन जो होता है आपका एंटीडोट होता है किसका, हिपेरिन का। किसका, एंटीडोट। दिस इज द क्या होता है, एंटीडोट। एंटीडोट होता है आपका हिपेरिन का, है ना। तो यहां पर आंसर बनेगा आपका सी इज द करेक्ट वन। हम मूवमेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है प्यारे दोस्तों, क्रोनिक रीनल फेलियर कैन कॉज ऑल एक्सेप्ट, है ना। देखिए सवाल को पढ़िए, क्रोनिक किडनी फेलियर पूछा है ना, क्रोनिक किडनी फेलियर या रीनल फेलियर कॉज ऑल एक्सेप्ट, मतलब किडनी फेलियर जो होता है वो इनमें से सारी चीजें कर सकता है एक को छोड़कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सपेक्ट। तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा, है ना, हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। और एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, इसको कहते हैं को छोड़कर, को छोड़कर या अदर देन, को छोड़कर या अदर देन मतलब बाकी सब होंगे, एक नहीं होगा, है ना। तो को छोड़कर के अलावा, तो तीन जो ऑप्शन दे रखे हैं वो तीन तो होंगे और एक इसमें से नहीं होगा। तो वो नहीं होगा वही हमको आंसर बनेगा। चलिए मूवमेंट करते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं, पहला है आपका हाइपरटेंशन, दूसरा हाइपरकैलीमिया, तीसरा हाइपरकैल्सीमिया और चौथा है आपका हाइपोकैल्सीमिया। क्या आंसर होगा, एनी आइडिया आपका? चलिए देखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा, क्रोनिक रीनल फेलियर जो कंडीशन होती है प्यारे दोस्तों, जब आपकी किडनी फेल हो जाएगी तो किडनी का फिल्ट्रेशन का काम रुक जाएगा। फिल्ट्रेशन का काम रुक जाएगा तो बॉडी के जो आपका वेस्ट मटेरियल जो फ्लूइड है बेसिकली वो बाहर बॉडी से नहीं जाएगा, और जब बॉडी से फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा तो वो क्या होगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा। क्या होगा, रिटेंशन। जब फ्लूइड का रिटेंशन होगा तो आपकी बॉडी के अंदर हाइपर वॉलीमिया होगा, हाइपर वॉलीमिया होगा, और हाइपर वॉलीमिया की वजह से आपकी बीपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बीपी इंक्रीज हो जाएगी। जो पहले ऑप्शन में कह रहा है हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन तो बिल्कुल इसके अंदर होगा, है ना, हाइपरटेंशन तो होगा। दूसरा कह रहा है हाइपरकैलीमिया, जब आपका फ्लूइड रिटेंशन होगा और किडनी जो होती है पोटेशियम को निकालने का एकमात्र सोर्स होती है, एकमात्र रास्ता होती है। जब आपकी किडनी खराब है यहाँ पर तो क्या पोटेशियम बॉडी से बाहर जाएगा, जब नहीं जाएगा तो पोटेशियम का लेवल की बॉडी के अंदर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज पोटेशियम के लेवल को कहते हैं हम हाइपरकैलीमिया। तो किडनी फेलियर हाइपरकैलीमिया कर सकती है, जी हाँ बिल्कुल कर सकती है। तो ये भी यहाँ पर तो कर सकती है। हमें पूछा है एक्सेप्ट, मतलब कौन सा नहीं होगा। नेक्स्ट पूछा है कि आपके हाइपरकैल्सीमिया, तो क्या आपकी किडनी फेल जब होगी तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, जी नहीं, बिल्कुल ये यहाँ पर गलत जवाब बन जाएगा। हाइपर कैल्सीमिया यहाँ पर नहीं रहेगा, है ना। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। कैसे रहेगा, क्योंकि जब किडनी आपकी फेल रहेगी तो किडनी जो होती है विटामिन डी का सिंथेसिस भी करती है ना, विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो जब विटामिन डी के सिंथेसिस यहाँ पर नहीं होगा तो विटामिन डी जो होता है आपका इसके अंदर अब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है ना आपके कैल्शियम के अंदर। तो जब विटामिन डी यहाँ पर नहीं रहेगा तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब बिल्कुल नहीं होगा कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन तो बॉडी के अंदर कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहाँ पर कैल्शियम डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर उस डिक्रीज कंडीशन को कहते हैं हम हाइपोकैल्सीमिया, है ना, हाइपोकैल्सीमिया। यहाँ दे रखा हाइपरकैल्सीमिया, तो हाइपरकैल्सीमिया यहाँ पर नहीं होगा। एक्सेप्ट का सवाल था और हाइपरकैल्सीमिया यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है हाइपोकैल्सीमिया, तो बिल्कुल हाइपोकैल्सीमिया अभी हमने पढ़ा है, कंसेप्ट को क्लियर किया है, हाइपोकैल्सीमिया यहाँ पर होगा। तो एक्सेप्ट का सवाल था, हाइपरकैल्सीमिया यहाँ पर करेक्ट आंसर सी बनेगा। क्या बनेगा, सी। ये जो हाइपोकैल्सीमिया होता है इसके भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। दो साइन आते हैं जिसको अपन ट्राउजेस साइन कहते हैं, ट्राउजेस साइन, और एक होता है आपका चोस्टेक साइन, चोस्टेक साइन, है ना। ट्रोसेस साइन जो होता है आपका कार्पोपेडल स्पाज्म, कार्पोपेडल स्पाज्म होता है। और चोस्टेक साइन जो होता है आपकी फेशियल मसल जो होती है ना, फेशियल मसल के उसके अंदर क्या होता है, स्पाज्म होता है। ये एग्जाम्स का बहुत ही फेमस सवाल बनता है, चोस्टेक साइन और ट्रोसेस साइन हाइपोकैल्सीमिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने देखा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम मूवमेंट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगला सवाल कह रहा है आपके प्यारे दोस्तों,
इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज टर्म्ड एज, यूरिनरी ब्लैडर का जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको हम क्या नाम से जानेंगे, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है सेप्सिस, दूसरा यूरेथ्राइटिस, तीसरा ब्लैडर सेप्टिस और चौथा है ऑप्शन डी द सिस्टाइसिस, सिस्टाइटिस, है ना। तो सेप्सिस का मतलब आप होता है आपकी बॉडी के अंदर जनरल इन्फेक्शन हो जाता है ना ब्लड के अंदर, तो उसको सेप्सिस कहा जाता है। तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर का पूछा है तो ये तो आपके गलत आंसर हो जाएगा। यूरेथ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है आपका यूरिनरी मीटर्स जिसको अपन कहते हैं, जहाँ पे यूरिन का पास आउट हम करते हैं, तो यूरेथ्रा का अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको यूरेथ्राइटिस कहते हैं। यहाँ हमें पूछा है ब्लैडर का, तो ये यहाँ पर गलत बनेगा। ब्लैडर सेप्सिस, हाँ ब्लैडर सेप्सिस यूरिनरी ब्लैडर का पूछा तो क्या होगा क्या, जी नहीं, ब्लैडर सेप्सिस ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ब्लड सेप्सिस नहीं होगा। सिस्टाइटिस जो रहेगा बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर बताया है, सिस्टाइटिस बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। आई बात समझ में। तो यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन कहा जाता है आपका सिस्टाइटिस। एक और हम पढ़ते हैं जैसे अपन गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है ना, गॉल ब्लैडर जो होता है आपकी बाइल को स्टोर करता है ना, तो गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन भी इसको क्या कहते हैं, कोलिसिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस, है ना। सिस्टाइटिस ब्लैडर के यूज होता है और कोली जो वर्ड होता है आपके गॉल के लिए यूज होता है। आई बात समझ में। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। अब हम मूवमेंट करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अगला सवाल क्या रहा प्यारे दोस्तों कि अ डेली इनसेंसिबल वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी नॉर्मली इज, आपकी बॉडी से इनसेंसिबल लॉस कितना होता है, नॉर्मल किसको कहेंगे। ऑप्शन ए है 100 से 200 ml, ऑप्शन बी इज द 400 से 800 ml, ऑप्शन सी 1200 से 1600 ml और ऑप्शन डी 1600 से 1800 ml। क्या आंसर रहेगा आपके हिसाब से, कृपया बताने की कोशिश करें, जवाब देने की कोशिश करें, साथ साथ में आपका इससे कॉन्फिडेंस होगा और आपको एक लगेगा कि हाँ मैं भी आंसर दे सकता हूँ। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, हम ठीक करेंगे, हम पढ़ने के लिए है, लर्न करने के लिए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो वाटर लॉस जो होता है बेसिकली ये इनसेंसिबल, और हमारी बॉडी से दो टाइप्स होता है ना, एक होता है सेंसिबल, है ना, और एक होता है आपका इनसेंसिबल, है ना। सेंसिबल को मतलब होता है जिसको हम सेंस कर सकते हैं या हम अवेयर होते हैं, जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं, वी आर अवेयर अबाउट द वाटर लॉस। और इनसेंसिबल लॉस का मतलब होता है वी आर नॉट अवेयर, है ना, नॉट अवेयर, अवेयर बिल्कुल नहीं होते हैं। या इसको सेंसिबल को कह सकते हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं, अच्छा वर्ड रहेगा, हम इसको मेजर कर सकते हैं। और इनसेंसिबल लॉस जो होता है उसको नॉट मेजरेबल, उसको माप नहीं सकते। तो सेंसिबल लॉस के अंदर बात करें तो पहला आता है फॉर एग्जांपल आपका यूरिन आउटपुट, आपकी बॉडी से जो वाटर लॉस होता है यूरिन के थ्रू निकलता है ना, या आपके डिफिकेशन के थ्रू, डिफिकेशन। तो ये जो वाटर का लॉस होता है यूरिन के थ्रू या डिफिकेशन के अंदर, उसको कहते हैं आपके सेंसिबल वाटर लॉस। और इनसेंसिबल लॉस के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आपका स्किन के थ्रू, है ना, स्किन के अंदर क्या होता है पर्सपायरेशन, या इसको कह सकते हैं स्वेटिंग, सीधी भाषा में देसी भाषा में कहें तो स्वेटिंग, या पसीने के थ्रू जो पानी निकलता है उसको इनसेंसिबल, क्योंकि पसीने के अंदर पानी जो निकलता है उसको अपन मेजर नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इसको इनसेंसिबल लॉस के अंदर काउंट करेंगे। तो ये हो गई। अब अपन देखते हैं कि इसका जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। या फिर इनसेंसिबल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होते हैं ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उससे भी निकलते हैं आपके जो एयर को ह्यूमिडिफाई करने के लिए, तो ये भी आपके इनसेंसिबल वाटर लॉस के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब हम मूवमेंट करते हैं, अब देखते हैं कि कितना होता है। सेंसिबल जो होता है यहाँ पर पूछा है इनसेंसिबल वाटर लॉस, है ना, तो यहाँ पर 100 से 200 ml बहुत कम है, 400 से 800, जी हाँ 200। यहाँ पर जो होता है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ये आपको याद रखना है। इनसेंसिबल जो वाटर लॉस होता है हमेशा 400 से 800 ml के बीच में होता है, जिसको अपन मेजर नहीं कर सकते। और जो सेंसिबल होता है वो आपके लगभग आपके 1000 से 1200 ml के आसपास होता है ना, 1000 से 1200 ml के आसपास। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। मूवमेंट करते हैं हम अगले सवाल की तरफ, और ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सवाल कह रहा है कि द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज,
है ना। सवाल है कि इंट्राओकुलर प्रेशर आपका नॉर्मल कितना होता है। तो देखो, जब हम आई इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले तो अपन ये देखने की कोशिश करते हैं क्या होता है इंट्राओकुलर प्रेशर। जब हम आई की स्टडी करते हैं ना, ये मान लीजिए ह्यूमन एक आई हमने बनाई है, और आँख की जब स्टडी करते हैं तो ये यहाँ पर कॉर्निया हो गया, यहाँ पर ये आपका लेंस हो गया, ये इधर आइरिश हो गया, और ये पीछे की साइड में आपका रेटाइना हो गया, और आपके आई के अंदर जो होता है इसको एंटीरियर चैम्बर बोला जाता है, और इसको पोस्टीरियर चैम्बर बोला जाता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर दो आपके चैम्बर होते हैं। और एंटीरियर चैम्बर के होता ये अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको अपन कहते हैं आपके एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। और पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको अपन कहते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, है ना। हैंड राइटिंग की तरफ थोड़ा मत जाइएगा क्योंकि हैंड राइटिंग जो है इस टाइप से बन रही है, और लेकिन कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पोस्टीरियर आपके चैम्बर के अंदर क्या होता है? विट्रस ह्यूमर। और एंटीरियर के अंदर होता है आपके एक्वस ह्यूमर। अब ये जो एक्वस ह्यूमर होता है प्यारे दोस्तों, ये इस एंटीरियर चैम्बर के अंदर क्या करता है? एक प्रेशर क्रिएट करता है। क्या करता है? एक प्रेशर क्रिएट करता है, और उस प्रेशर को क्या कहते हैं? आपके इंट्राओक्यूलर प्रेशर। क्या कहते हैं? इंट्राओक्यूलर प्रेशर, मतलब आंख के अंदर का प्रेशर, है ना। पानी है तो ऑब्वियसली दिखने की बात है, ये प्रेशर क्रिएट करेगा, उसको कहते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है, वो रेंज आप आपको पूछिए तो 8 से 21 mmHg, 16 से 25 mmHg, या 20 से 35, या डी ऑप्शन है 19 से 38 mmHg। क्या रहेगा करेक्ट आंसर? एनी आइडिया? जी हाँ, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। 8 से 21 जो रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल इसकी वैल्यू रहती है ना। कितना होता है? 8 से 21 mmHg, है ना। ये बिल्कुल इंट्रा IOP जिसको अपन कहते हैं IOP। और जब इसका लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज IOP रहेगा, तो उसको एक कंडीशन कॉज करता है, उसको अपन कहते हैं दैट द ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा जो एक कंडीशन रहती है, जो IOP इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से, है ना। तो ये जो पीछे वाली सारी कंडीशन है, ये ग्लाउकोमा को कॉज करती है। तो यहाँ पर गलत आंसर ये बन जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आई बात सुनने, हम मूवमेंट करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है विद्यार्थियों, एक पर्सन इज नॉट एबल टू डिटरमाइन रेड एंड ब्लू कलर। एक आदमी है जो एबल नहीं है डिटरमाइन करने में, ये देखने में कि ये लाल कलर कौन सा है और ब्लू कलर कौन सा है ना। लाल कौन सा है और ब्लू कलर कौन सा है। विच पार्ट ऑफ द आई इज अफेक्टेड। अगर ऐसा है तो उसकी आँख का कौन सा भाग अफेक्टेड हुआ है जिसके कारण वो कलर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है ना। तो आई जब हमने आई के स्ट्रक्चर देखी, तो आई का जो बेसिकली जो ये आगे का पोर्शन हो गया रेटाइना, ये लेंस इधर हो गया, ये पीछे रेटाइना होता है। तो रेटाइना के ऊपर क्या होते हैं, जैसे ऑप्शन में दे रखा आइरिस, रोड्स, कॉन्स या प्यूपिल। तो जो ये बैक साइड का पोर्शन रेटाइना होता है इसके ऊपर क्या होता है, कुछ फोटो रिसेप्टर होते हैं ना। कुछ क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं। और ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं वो बेसिकली दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? 2 टाइप की होती है। अभी देखते हैं कौन सी होती है आपकी। 2 टाइप की। 2 टाइप की कौन सी होती है? पहली जो होती है आपकी वो होती है आपके रोड्स, और दूसरी होती है आपकी कॉन्स। रोड्स और कॉन्स आपने नाम सुना होगा। रोड्स में शॉर्टली बात करें तो ये नंबर के अंदर आपके 80 से लगाकर 120 मिलियन के अराउंड होती है ना, 120 मिलियन के अराउंड। और ये जो आपकी जो रोड्स होती हैं, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको अपन रोडोप्सिन के नाम से जानते हैं। रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। और ये पिगमेंट जो होता है विद्यार्थियों, ये आपके एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। किसके अंदर? सेंसिटिव होता है आपके लाइट से। किससे? लाइट से बहुत सेंसिटिव होता है। और ये आपके डिम लाइट के अंदर काम करता है ना, डिम लाइट। तो अगर आपको पूछा जाए कि ये डिम लाइट के अंदर देखने का काम हमारे कौन से फोटो रिसेप्टर हेल्प करते हैं, तो वो आपका जवाब बनना चाहिए रोड्स, है ना। रोड्स के अंदर कौन होता है? रोडोप्सिन होता है, जो डिम लाइट के अंदर हमारा काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कमरे के अंदर होते हैं, घर के अंदर सारी लाइट चली जाती है, तो एकदम से हमको दिखना बंद हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे विदिन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर हमको दिखना स्टार्ट होता है। और हम कुछ दीवार दिखती हैं, हमारी कोई टेबल दिखती है, बेड दिखता है, अलमीरा दिखता है, तो बड़ी बड़ी जो आइटम रहती है वो हमको सेंस कर सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पड़ा है। और वो डिम लाइट के अंदर कौन देखने का काम करता है? आपके रॉड,
पूछा हो जाता है कभी कभार कि डिम लाइट के अंदर कौन देखता है, तो ये आपका रोड के बारे में बात हो गई। लेकिन ये कलर विजन के बारे में बात नहीं कर सकता। डिम लाइट के अंदर आप कलर को नहीं पहचान सकते ना कि ये लाल है कि ब्लू है, तो ये नो सेंस ऑफ कलर, नो कलर परसेप्शन, कलर परसेप्शन नहीं देता है। तो अब जब कौन देता है, ये बात होगी हमें रोड्स के बारे में। अब बात करते हैं कॉन्स की। कॉन्स जो होती है नंबर के अंदर आपके 6 to 10 मिलियन के अराउंड होती है। ये हमने रोड्स बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्स 6 से लगाकर 10 मिलियन होती है ना। और ये जो कॉन्स होती है आपकी ब्राइट लाइट के अंदर बहुत सेंसिटिव होती है ना, सेंसिटिव होती है ब्राइट लाइट। तो आपके उजाले के अंदर, दिन के अंदर देखने का काम कौन करता है, आपके कॉन्स काम करती है। कौन करती है? कॉन्स। ये जो कॉन्स होती है ये क्या करती है, आपके कलर विजन के लिए हेल्प करती हैं। दैट इज द कलर विजन। अगर आप कोई कलर पहचान पा रहे हैं, जैसे मैंने अभी लाल से ये पिंक कलर किया है ना, तो ये आपने कलर कैसे पहचाना, तो ये आपके कॉन्स की वजह से पहचान पाए, है ना। जैसे अभी इसको ग्रीन कर देते हैं तो ये आप समझ गए कि ये ग्रीन कलर है। तो कलर विजन को, कलर का परसेप्शन करती हैं आपकी कॉन्स सेल। और सवाल ने पूछा है, अगर एक पर्सन है जिसको कलर परसेप्शन नहीं है, ब्लू और रेड के अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो उसके अंदर क्या पार्ट जो है अफेक्टेड है, तो यहाँ पर बिल्कुल आयरिस नहीं रहेगा, रोड्स नहीं रहेगा, कॉन्स बिल्कुल सही आंसर बनेगा, है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, और पीपल यहाँ पर गलत रहेगा। तो ये हमारा आई से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम मूवमेंट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या रहा प्यारे दोस्तों, फॉर आई एग्जामिनेशन विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। आँख के एग्जामिनेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? क्या स्टेथोस्कोप यूज़ किया जाता है? नहीं। ओटोस्कोप यूज़ किया जाता है? जी नहीं। ऑप्थेल्मोस्कोप? जी हाँ बिल्कुल। ऑप्थेल्मोस्कोप जो होता है हमारी आँख के एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। परकशन हैमर यहाँ यूज़ नहीं किया जाता है। स्टेथोस्कोप जो होता है वो आपके अस्कल्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज द अस्कल्टेशन। बॉडी के जो साउंड्स होते हैं उनको अस्कल्टेट करने के लिए आपके स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। ओटोस्कोप जो रहता है वो आपके ईयर का एग्जामिनेशन करते हैं ना, ईयर एग्जामिनेशन करने के लिए ओटोस्कोप यूज़ करते हैं। और परकशन हैमर जो रहता है ये मेटल का बना होता है, और ये आपके बॉडी के स्पेसिफिक जो बॉडी सरफेस होते हैं, बॉडी सरफेस, उनके जो साउंड सुनने का काम करते हैं ना, उनको परकशन करने का काम करता है, और उनसे डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए बेसिकली है ना, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। आपने एक देखा होगा इस टाइप से एक हथौड़ा टाइप का होता है ना इंस्ट्रूमेंट, वो उसका परकशन हैमर। तो ये एक ऑप्थेल्मोस्कोप यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। हम मूवमेंट करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या रहा है प्यारे दोस्तों, प्लूरल एफ्यूजन इज द आल्सो नोन एज। प्लूरल एफ्यूजन को और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन बी कह रहा है हीमोथोरेक्स, ऑप्शन सी कह रहा है हाइड्रोथोरेक्स, एंड ऑप्शन डी कह रहा है आपके स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। क्या आंसर बनेगा? एनी आइडिया? सोचो, थोड़ा बहुत सोचो। देखो लंग्स जब हम पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, ये हम एक छोटे से लंग्स बनाते हैं, है ना। ये हमारे लंग्स हो गए, राइट और लेफ्ट। ऐसा तो नहीं होता है, थोड़ा इस टाइप से होता है ना। तो लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है, इसको एक कवर करके एक रखती है ना, इस कवरिंग को अपन क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। इस कवर को कहते हैं प्लूरा, दैट इज द प्लूरा। और प्लूरा जो होती है ये आउटर साइड को कहते हैं आपके पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाली को प्लूरा को कहते हैं विसरल प्लूरा, विसरल, है ना, विसरल और पैराइटल प्लूरा। तो ये जो पैराइटल को आउटर वाली को कहते हैं पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाली प्लूरा को कहते हैं विसरल प्लूरा। और इन दोनों पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में एक जो स्पेस होता है प्यारे दोस्तों, इसको कहते हैं प्लूरल स्पेस। और ये जो प्लूरल स्पेस है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, नॉर्मली उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड जो होता है ये यहाँ पर, ये बेसिकली जो होता है आपके प्लूरल स्पेस होता है, ये प्लूरल स्पेस होता है ना। तो यहाँ पर ये जो फ्लूइड भरा है इसको क्या कहते हैं? आपके प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। जब इस फ्लूइड का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो एक कंडीशन कॉज हो जाएगी, उसको अपन क्या कहते हैं? प्लूरल एफ्यूजन। क्या कहेंगे? प्लूरल एफ्यूजन कहेंगे, जो सवाल ने पूछा है। और यहाँ पर जब ये फ्लूइड बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा तो ये क्या करेगा? लंग्स को आपके छोटा कर देगा।
तो यहाँ पर पूरा पानी भर जाएगा। और ये जो था आपका नॉर्मल बॉडी का वाटर होता है। डिजीज कंडीशन निमोनिया हो गया आपके या लंग्स के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, उसकी वजह से आपके ऐसी कंडीशन हो सकती हैं। तो यहाँ पर बॉडी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो प्लूरल इफ्यूजन को और किस नाम से जानते हैं, ये सवाल ने पूछा है। तो पहला है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमो वर्ड यूज होता है आपके लिए हमेशा एयर के लिए। तो अगर यहाँ पर इस स्पेस के अंदर आपके एयर बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं न्यूमोथोरैक्स, एयर एक्यूमुलेशन, एयर एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पर न्यूमोथोरैक्स बिल्कुल गलत आंसर रहेगा। दूसरा ऑप्शन है हीमोथोरैक्स। हीमो वर्ड यूज होता है हमेशा ब्लड के लिए, है ना। ब्लड, अगर यहाँ पर ब्लड का कलेक्शन हो जाए या कोई ब्लड वेसल्स इंजरी हो जाए या ब्लीडिंग अंदर हो जाए और ब्लड कलेक्ट हो जाए तो उसको कहते हैं हीमोथोरैक्स, है ना। तो ये भी यहाँ पर गलत आंसर रहेगा। हाइड्रोथोरैक्स, जी हाँ, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और थोरैक्स मतलब ये जो थोरेसिक एरिया है या जो प्लूरल एरिया है। तो हाइड्रोथोरैक्स बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, है ना। तो हाइड्रोथोरैक्स को भी अपन क्या कहते हैं, प्लूरल एफिजन, क्योंकि ये यहाँ पर क्या भरा, आपका बॉडी का फ्लूइड बना है, पानी भरा है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोथोरैक्स। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। जो निमोथोरैक्स एक टाइप होता है जो अगर एयर एंट्री किसी वजह से सडनली हो जाए तो यहाँ पर एयर एंट्री हो जाती है, उसको स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स कहते हैं। तो प्लूरल एफिजन इज आल्सो नाउन एज हाइड्रोथोरैक्स। आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। हम मूवमेंट करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बाइल इज स्टोर्ड इन, आपका जो बाइल है वो किसके अंदर स्टोर होता है। ऑप्शन ए कह रहा है आपके लीवर के अंदर, है ना। ऑप्शन ए कह रहा है लीवर, दूसरा बी किडनी, सी पेनक्रियास और डी गॉल ब्लैडर। क्या रहेगा। आई थिंक आज के सेशन का बहुत ही ईजी सवाल है और आप सब इसका जवाब दे सकते हैं इजीली, आप सबको पता है ना। लेकिन कभी कभार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर लीवर बनेगा नहीं, किडनी बनेगा बिल्कुल भी नहीं, और पेनक्रियास तो बिल्कुल भी नहीं। गॉल ब्लैडर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्यारे दोस्तों, गॉल ब्लैडर जो था आपके बाइल को स्टोर करने का काम करता है ना। अब बाइल को स्टोर कौन करता है, आपके गॉल ब्लैडर। पूछा जाए कि इसको प्रोडक्शन कौन करता है बाइल का, तो यहाँ पर लीवर जो होता है इसका प्रोडक्शन करता है। कौन करता है, लीवर क्या करता है, प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करता है आपके बाइल को। और ये जो बाइल होता है लगभग ये आपके ग्रेश कलर का होता है ना, ग्रेश ब्लू कलर का होता है और गॉल ब्लैडर। और ये 50 ml के अराउंड इसकी कैपेसिटी होती है। जब बाइल प्रोड्यूस करेगा लीवर तो ये आकर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और जब जब आप भोजन लोगे, फूड लोगे, उसके अंदर फैट कंटेंट रहेगा, आप फैट का इंजेक्शन करोगे, फैटी फूड अगर आप खाओगे तो आपके ब्लड के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको CCK कहते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन। जब कोलिसिस्टोकाइनिन आपके ब्लड में रिलीज होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा आपके गॉल ब्लैडर को रिलीज कराने के लिए क्या, बाइल। बाइल जब रिलीज कराएगा तो ये आपके कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ आपके ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट के अंदर आएगा, है ना। कॉमन बाइल डक्ट से सिस्टिक डक्ट, उसके बाद में कॉमन बाइल डक्ट, फिर ये ड्यूडेनम के अंदर आएगा। और जो खाना आपने फैटी फूड लिया है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा कौन, बाइल। तो ये कंसेप्ट होता है बाइल का। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। प्रोडक्शन कहाँ होता है, आपके लीवर के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQ सेशन प्यारे दोस्तों आज हमारा था। हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, कुछ आपके कंसेप्ट क्रिएट हुए होंगे। हम अभी यहीं पर रुकते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहें, हंसते रहें और सीखते रहें बिल्कुल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।